तानाजी फिल्म देखकर जब मैं बाहर निकला तो मेरे मन में ख्याल आया कि हम फिक्शनल कैरेक्टर्स को लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, इसकी बजाय रियल लाइफ वॉरियर्स को लार्जर देन लाइफ क्यों नहीं दिखा सकते। 1630 से लेकर 1680 तक कितना कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, कितने किले जीते, कितने युद्ध लड़े, और तो और अगर किसी को 300 का इंडियन रियल वर्जन देखना है, पावनखिंड, जब 300 मराठा 10,000 सेना से लड़े। एंड यही मेरा पॉइंट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक यूनिवर्स बन सकता है, और इसी ख्याल में मैं डूबा हुआ था एंड सडनली मेरे सामने नाम आता है दिक्पाल लांजेकर। ये एक पागल फिल्म मेकर है जिसका विजन था छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर फिल्में बनाने का, और फिल्में एक या दो नहीं, टोटल 8 फिल्में, जिसे इन्होंने नाम दिया शिवराय अष्टक असं नाव का आम्ही या मालिकेला दिलंय चित्रपटांची। मग चित्रपटांची मालिका 8 चित्रपटांची का आहे। पर इनके विजन को सपोर्ट करने के लिए ना कोई प्रोड्यूसर था और ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर था। इन्होंने खुद अपनी रिसर्च करी, कई सारी किताबें पढ़ी और 7 साल डेडिकेट किए सिर्फ इसी सब्जेक्ट को, इसी जॉनर को। एंड फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पहली मूवी बनाऊंगा कोंडा जी फरजान के ऊपर, जो 60 मराठास को लेकर पन्हाला फोर्ट पर फतेह करने के लिए गए, पर वहां पे थे 2500 सोल्जर जिन्हें उन्होंने सिर्फ 3.5 घंटे में हरा दिया और पन्हाला फोर्ट को कैप्चर कर लिया। अब ये कहानी उन्होंने पिक की थी, बट प्रॉब्लम था इसका बजट जो था 3.5 करोड़ का। और मराठी सिनेमा के बारे में अगर बताऊं तो वहां पे मैक्सिमम बजट हो सकता है 80 लाख का, वो भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के लिए। और दिक्पाल जी को कोई नहीं जानता था एज अ डायरेक्टर। और साथ ही साथ अगर बात करूं मैं फिल्म के जॉनरा की, तो वो था हिस्टोरिकल फिल्म, और मराठी सिनेमा में हिस्टोरिकल फिल्म बनना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि अगर तुम छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ही देखोगे तो लास्ट फिल्म एक बनी थी 2011 में जीजाबाई के ऊपर, और उससे पहले 2009 में बनी थी, और वो उनके ऊपर नहीं थी बल्कि उनके आदर्शों के ऊपर थी। अब इन दो मूवीज के अलावा अगर तुम टाइमलाइन देखोगे तो लास्ट फिल्म बनी थी 1987 में। इतना बड़ा डिस्टेंस है। तो जिस तरीके से अगर तुम्हें मराठी सिनेमा को समझना है तो जैसा बॉलीवुड है वैसा ही मराठी सिनेमा है, जो चल रहा है वही हम बनाएंगे, कॉमेडी एक्शन या जो भी चल रहा है हम उसी पर आगे फॉलो करते जाएंगे। इसीलिए कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म बनाना नहीं चाहता था। 200 से ज्यादा लोगों को फरजान फिल्म की कहानी उन्होंने सुनाई, किसी ने हाँ नहीं बनी, बट फाइनली एक प्रोड्यूसर मिला जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। सामने फिर अगला ऑब्स्टिकल आया डिस्ट्रीब्यूटर, जिन्होंने कहा लेंथ बहुत ज्यादा है, इसे कट करो, कट करके फिल्म को रिलीज करा। अब इस एक फिल्म पर पूरा का पूरा यूनिवर्स डिपेंड करता था, क्योंकि 3.5 करोड़ का इसका बजट था, और अगर ये सक्सेसफुल होगी तभी आगे की फिल्म बनेगी। एंड फिल्म के रिलीज होने के बाद में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया 10 करोड़ का। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत छोटा नंबर है, बट मराठी सिनेमा में ये बहुत बड़ा नंबर था। और इन्हीं को देखकर और भी कई लोग मोटिवेट हुए, और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर और भी कई डायरेक्टर्स ने अपनी अपनी फिल्मों को बनाया अपने अपने विजन के साथ में। एंड इन्हीं फिल्मों के जरिए हम हिस्ट्री समझेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की, और किन किन इवेंट्स को इन फिल्मों ने कवर किया। एंड ये फेमस पेंटिंग तुमने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। ये फेमस पेंटिंग अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज की ही है, जब उन्होंने वाघनग से अफजल खान के पेट को चीर दिया था और दूसरे चाकू से उसे जान से मार दिया, और उसकी सेना को भी खत्म कर दिया था गोरिल्ला टेक्टिक से। और यहां से छत्रपति शिवाजी महाराज को हर कोई पहचानने लग गया था, उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लग गया था। और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं उनकी जिंदगी की बिगिनिंग इवेंट्स थे, और इसे कवर किया है शेर शिवाजी फिल्म के अंदर। थप्पड़ एक ऐसा समय भी आया जब औरंगजेब ने 23 ऐसे किले भी थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज सरेंडर कर चुके थे। और सरेंडर इसलिए किया था, उनका यह मानना था कि फिर से ले लेंगे, और थोड़ी देर बाद में वो ले भी लेते हैं। बट छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ समय तक तो शांत रहे। अब शांत रहने के बाद में अब बारी थी उन किलों को वापस से हासिल करने की जो उन्होंने सरेंडर किए थे, और उसमें से सबसे पहला किला आता है कोंडाना, जिस किले के बारे में आपने तानाजी फिल्म के अंदर देखा होगा। वो जो शुरुआती सीन होता है वो सब यही आपके सामने डिपिक्ट करता है। और फिर अपने सूबेदार तानाजी मालुसरी को वो आदेश देते हैं, और तब उस फोर्ट को रिकैप्चर कर लेते हैं। अब इस कहानी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक मूवी हिंदी में बनी और दूसरी मराठी में बनी हुई है। एक का नाम तानाजी, दूसरे का नाम सूबेदार। अब दोनों ही फिल्में बहुत अलग है। कैसे तानाजी फिल्म में आपको कमर्शियल एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, वहीं सूबेदार फिल्म कहां से शुरू होती है? दोस्ती से। जब तानाजी, मालुसरी और छत्रपति शिवाजी महाराज पहली बार मिले थे, उनके बीच में दोस्ती हुई, ये चीज आपको सूबेदार फिल्म के अंदर देखने को मिलती है। वहीं तानाजी वही बीजीएम एक्शन विद अजय देवगन,
बट आई ऑल्सो लाइक तानाजी फिल्म। ओके, अब कोंडाना के बाद में नंबर आता है पन्हाला फोर्ट, जिसे जीतने के लिए उन्होंने कोंडाजी फरजान को भेजा, वही 60 मराठास के सामने। और भाई ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर तुमने तानाजी बनाई है तो मैं कहूंगा कि आदि पुरुष बनाने की बजाय अगर तुम ये बनाते तो ज्यादा बेटर होता, बट खैर इग्नोर। एंड इसी अर्ली वर्क में एक और फिल्म आती है जो 2019 में आई थी, फतेह शिकस्त। ये फिल्म की इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि यहाँ पे शाइस्त खान नाम का एक बंदा था जो छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा रहा था और उनके किलों को कैप्चर कर रहा था। उसमें से एक जो बहुत ही स्पेशल था वो था लाल महल, जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पूरा बचपन निकाला था। इसे भी उसने कैप्चर कर लिया था। बस इसी के क्रोध में आकर वही गोरिल्ला टैक्टिक्स से, क्या कहानी है वो तो नहीं पता, बट रात में अपने सेना के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज लाल महल के अंदर गए और शाइस्त खान की 3 उंगलियों को काट दिया, उसके बेटे को मार दिया और वापस बाहर निकल गए। अब कैसे किया किसी को नहीं पता। कोई कहता है वो बाराती बनकर गए थे, कोई कहता है वो गुप्त रास्ते से गए थे, सच्चाई क्या है नहीं पता, बट उन्होंने ये किया जरूर था। एक इवेंट ये भी है जिसे फतेह शिकस्त मूवी के अंदर रिप्रेजेंट किया है काफी अच्छी तरीके से। इन इवेंट्स के अलावा एक और इवेंट आता है जो 13 जुलाई 1660 में हुआ था, पावन खिंड। यहाँ पे 300 मराठा आदिल शाह के 10,000 सोल्जर से लड़े थे और जो वो पानी वहां बह रहा था उसे आदिल शाह की सेना के खून से लाल कर दिया था। ये काफी कमाल की फिल्म है, जिस फिल्म में बहुत ही रियल एक्शन, बहुत ही रियल लोकेशन आपको देखने को मिलती है। अब इस मूवी के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसी ही सेम कहानी पर सेम ईयर में एक और मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था हर हर महादेव, जहां पे बाजी प्रभु देश पांडे बने शरद केलकर। एंड दोनों की कहानी सेम है, बट दोनों फिल्मों को अलग क्या बनाता है, विजन। जहां मैं दिक्पाल सर के विजन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि वो हिस्ट्री फैक्ट के ऊपर फिल्म बनाते, वहीं हर हर महादेव वही वो ट्रॉप्स वाली फिल्म है, जो वो होता है ना कि भाई मुगल कितना गलत कर रहे हैं औरतों के साथ में इधर उधर, वो वाली बातें करते हैं और फिर पावन खिंड की बारी आती है, तो वो थोड़ा सा मुझे इतनी पसंद नहीं आई। अब जो उनके 8 फिल्मों को बनाने का विजन था उसमें से 6 वो कंप्लीट कर चुके, जिसमें से लास्ट वाली फिल्म जो 2024 में आई थी वो थी शिवरायांचा छावा, जो फिल्म संभाजी महाराज के छत्रपति बनने से शुरू होती है, यानी कि राज्याभिषेक। और छत्रपति टैग की शुरुआत भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही की थी, क्योंकि उससे पहले भी हिंदू राजा अपने आप को सुल्तान कहलाया करते थे, बट कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज ने संस्कृत और मराठी को आगे बढ़ाया था और इसीलिए उन्होंने चूज किया छत्रपति कहलाना। अब यहाँ पे मराठी छावा एंड हिंदी छावा के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कहानी से रिलेटेड, क्योंकि मराठी फिल्म आपको छत्रपति संभाजी महाराज के राज्याभिषेक से शुरू होती है और औरंगजेब की एक लड़ाई आपको देखने को मिलती है, वो कंप्लीट इवेंट्स को नहीं दिखाती। वहीं जो हिंदी छावा आने वाली है वो आपको पूरा कंप्लीट इवेंट दिखाने वाली है। अब यहां मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं ये बताने के लिए कि छत्रपति संभाजी महाराज ने वो कर दिया था जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था। पर जैसा कि केजीएफ में डायलॉग है, इतिहास जल्दबाजी में नहीं रचा जा सकता। आप प्लानिंग करके ब्लूप्रिंट बनाकर भी इतिहास नहीं रच सकते। बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए और उस दिन तो आग ही लग गई। तो औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा अब जान लो। औरंगजेब हमेशा चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं हराऊं, जितने भी किले हैं सब अपने नाम कर लूं, पर औरंगजेब जीते जी ये कभी कर नहीं पाया, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था ना कि जब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैप्चर कर लिया था, पर उस समय वो मार नहीं पाए, क्योंकि अगर वो तब छत्रपति शिवाजी महाराज को मार देते तो उसके हाथों पे खून लग जाता उनका और बाकी लोग भड़क जाते और यहाँ से औरंगजेब का पतन होना शुरू हो जाता। इस बात का ध्यान उन्हें तब था और तब इसीलिए उनको कुछ नहीं किया जाता है, बट ये बात वो अपने बुढ़ापे में भूल चुके थे जब उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को कैप्चर किया था। अब क्या है कहानी, थोड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग, अगर छावा को प्रॉपर एंजॉय करना चाहते हो और तुम्हें नहीं पता हो तो वीडियो यहां से बंद कर सकते हो, बट जिन्हें जानना है चलिए आगे बढ़ते हैं। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो गई थी। अब डेथ का कारण कोई युद्ध वगैरह नहीं था, बीमारी थी, कोई नहीं मार पाया था, ध्यान रहे ये बात। और डेथ के बाद में औरंगजेब में आया एक कॉन्फिडेंस, उसे लगा कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज तो नहीं रहे, अब मैं जाकर डेक्कन का जो एरिया है उसे कैप्चर कर सकता हूँ, और वो अपनी सेना को लेकर पहुंच जाता है। पर शायद वो भूल गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो नहीं रहे, बट मराठा अभी भी वही है। शिवा गया
और अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। इसी भूल में वो डेक्कन एरिया में पहुंचा और जिस जगह पर उसने अपना पूरा संगठन बिठाया था वो उस जगह से 1 इंच भी अंदर नहीं आ पाया, क्योंकि मराठास लड़ रहे थे। और पता है कितने सालों तक लड़े? 25 साल तक। एक तरफ जिद थी औरंगजेब की कि मैं वापस दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं डेक्कन को जीत कर ही जाऊंगा। दूसरी तरफ मराठाओं की जिद थी कि हम इसे अंदर नहीं आने देंगे, और वो अपनी जिंदगी में कभी भी वहां कब्जा नहीं कर पाया। पर उसने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में जो मुगले कर सकते थे वही उन्होंने किया। सबसे पहले तो टॉर्चर किया, अब सारे लोगों को दिखाया कि देखो हमने तुम्हारे महाराज को पकड़ लिया है। साथ ही साथ उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए भी बोला गया, बट जब उन्होंने नहीं किया तो उनकी दोनों आंखों को निकाल लिया गया, और जब वो वहां भी नहीं रुके तब उनका सर कलम कर दिया उन्होंने। एंड इतना टॉर्चर सब लोगों को उन्होंने दिखाया। एंड यही चिंगारी की मैं बात कर रहा हूं जिसने मुगल सल्तनत को निस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। क्योंकि यहाँ क्या हुआ, बाकी लोगों को समझ में आ गया कि मुगल कितने ज्यादा बुरे। पहले उन्हें लग रहा था कि यार ये लोग ऊपर बैठे हुए, हम इनके नीचे काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया ही तो चल रहा है। बट 16 साल के छत्रपति शिवाजी महाराज ने बताया कि तुम इनके नीचे काम करने की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें अपने नीचे भी काम करवा सकते हो। और वो किला, वो लोगों को मारना, ऐसे कर करके अपने आप को प्रूव किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज ही वो पहले मराठा थे जिन्होंने सबको मोटिवेट किया कि तुम अपना झंडा लहराओ, अपना राज्य बनाओ, सब कुछ अपना बनाओ, ना कि इनके नीचे काम करो। एंड यही वो कारण है जिस वजह से मैं एक यूनिवर्स बनवाना चाहता हूं, क्योंकि मुगल के बारे में तो सबको पता है कि क्या क्या उन्होंने किया है, बट किसी को भी मराठास के बारे में नहीं पता कि वही लहर लेकर आए थे हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए। एंड मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यूनिवर्स बनना चाहिए जिसमें 3 पार्ट तो डेडिकेट सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज को हो, बाकी की स्पिन ऑफ बने जिनमें वो इवेंट्स को कवर किया जाए जो उनके दोस्तों ने, सूबेदारों ने किए। बिकॉज यू डोंट नीड फिक्शनल वॉरियर व्हेन यू हैव रियल वन।